और ये जो आंगनबाड़ी है और यहाँ पे जो पानी का वाटर का सोप चेम्बर तो नहीं है, जो डिब्बा या टैंक बनाया गया, ये इसका जो लोग पेपर वर्क किया या जो लोग कांटेक्ट में लिया था तो वो लोगों की जेल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इलीगली प्रॉपर्टी में बनाया। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेरीफाई वगैरह किए थे या पेपर वर्क किए थे, वो लोगों का भी जेल होने की ज़रूरत है। और ये जो बैठने की जगह और ये आंगनबाड़ी या ये मंदिर या ये पंडल की अंदर जो स्ट्रक्चर है या ये जो टीएमसी पॉलिटिक्स का पार्टी ऑफिस या गैंग टीम मेंबर की जो रूम है, तो ये रूम, तो वहाँ से यहाँ तक ये वाटर टैंक या यहाँ तक जो ज़मीन है, तो इस ज़मीन या लैंड ओनर नहीं है, और जिसको बंगाली में साली जमी कहा जाता है। इसका पेपर देख लीजिए। ये है वो लैंड या ज़मीन की मैप, कागज़ या कागजात या पेपर। एक्चुअली गवर्नमेंट से मुझे लीगली सेवाएं नहीं दिया जाते, इसलिए कुछ रुपीस खर्च करके ये पेपर या कागज़ या कागजात निकलाया। बाद में गवर्नमेंट से लीगली सेवाएं दिया जाए तो मेरा खुद का आईडी प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे के पेपर निकला आया पाऊँ तो वो भी ऐसे ही पोस्ट कर देंगे। 40 की तरफ आंगनबाड़ी है और 26 वो टीएमसी पॉलिटिक्स का पार्टी ऑफिस या वो गैंग की वो जो रूम या ट्यूबवेल है। एक्चुअली मैं भारतीय या इंडियन रूल्स रेगुलेशन या लॉ वगैरह वैसे खास कुछ नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो ऐसे ही इंडियन रूल्स रेगुलेशन या लॉ वगैरह है क्या। किसी भी नहर को कम्प्लीटली भरा जाए तो उसका आई थिंक फ़ाइन या जेल वगैरह होने की ज़रूरत है, या आई थिंक ऐसे ही लॉ है। और कहीं पे ऐसे छोटा पतला वाला नहर बना के नहर की अंत तक वाटर आ रहा है, फिर भी ऐसे ज़मीन को भर के ऐसे प्रॉपर्टी बना के इस्तेमाल किया जाए, तो मुझे लगता है ऐसे प्रॉपर्टी को राज्य सरकार की दायरे में कर लेने की ज़रूरत है या राज्य सरकार के नाम में कर लेने की ज़रूरत है। एक्चुअली 23 जनवरी 2019 में मैंने यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट बनाया था, इसलिए यहाँ से मुझे पीटा गया था और पुलिस स्टेशन से भी लीगली सेवाएं नहीं दिया गया था। इंडियन साइकोलॉजी के मुताबिक समझाने की कोशिश किया था कि पुलिस स्टेशन से क्राइम कर रहा हूँ, एंड बाद में बीडीओ पंचायत से भी लीगली सेवाएं नहीं दिया गया था, और पंचायत में परमिशन के लिए गए थे तो वहाँ पे उल्टा पीटा गया था। दोबारा पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए परमिशन के लिए गए थे तो वहाँ पे पीटा गया था। तो स्टेट गवर्नमेंट से ऐसे किसी भी अनक्लेम प्रॉपर्टी को खुद का नाम में किया जाए या स्टेट गवर्नमेंट के नाम में किया जाए, ये ऐसे ट्यूबवेल वगैरह हो या जो कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या आगे शमशान की मंदिर या शमशान की जो सब जलाने की जगह भी जो परमिशन ना लेके बनाया गया, वो सब ध्वस्त करने की ज़रूरत है या तोड़ने की ज़रूरत है या डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है या जेसीबी या क्रेन चलाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मुझे लीगली सेवाएं देने के साथ साथ मेरा जो क्षति या लॉस हुआ वो सूद सहित या ब्याज सहित वापस करने की ज़रूरत है या मुआवजा देने की ज़रूरत है। तो वेस्ट बंगाल की अलावा इंडिया की अनदर स्टेट गवर्नमेंट की नाम में किया जाए, तो मैंने जैसे यहाँ पे एक आंगनबाड़ी का रिजेक्टेड और डैमेज किचन को पब्लिक टॉयलेट बनाया था या नया रूप दिया था, तो वैसे ही किसी ऐसे बिल्डिंग को नया रूप दे सकते हैं टेस्ट वगैरह करके। और स्टेट गवर्नमेंट की ऐसे प्रॉपर्टी को या ज़मीन को लिस्ट में दे सकते हैं गवर्नमेंट से या इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ज़मीन एक्चुअली 2022 की कुछ पोस्ट में कहा था, और 6 मार्च 2024 में इंसानियत के हित में जो डेवलप या रूल्स रेगुलेशन वगैरह होने की ज़रूरत है उसका ऊपर डिपेंड करके जो लॉ या रूल्स रेगुलेशन या रियल डिजिटल और रियल गुड कंट्री के बारे में लिखा था, उसमें से ही एक रियलिटी में ही या एनआरआई या
यूसीसी वगैरह करने की वक्त रियलिटी में ही किसी भी पर्सन की पास रहने की घर या ज़मीन वगैरह ना रहे तो उस पर्सन को रहने के लिए गवर्नमेंट से मिनिमम 50 स्क्वायर फीट ज़मीन देने की ज़रूरत है। राज्य सरकार ने ऐसे अनक्लेम प्रॉपर्टी को खुद का नाम में करे, राज्य सरकार के नाम में करे तो राज्य सरकार से देने की ज़रूरत है। और ऐसे प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए तो केंद्र सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना ही पड़ेगा और उसमें घर बना दिया जाए तो और भी अच्छा है। वैसे रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह ना है तो वैसे रूल्स रेगुलेशन लॉ वगैरह लागू करके भी एक्चुअली जनरली पर्सन खुद का नाम में प्रॉपर्टी ना करे तो वो प्रॉपर्टी खुद का नाम में नहीं होता है। आई डोंट नो इंडियन लॉ, जनरल नॉलेज के मुताबिक यहाँ से थोड़ी दूरी में, यहाँ से रोड की पास में 15 to 20 प्लस फीट ज़मीन मिल जाएगा चौड़ाई एंड लॉन्ग वैसे ही शमशान तक 40 to 50 मीटर लॉन्ग भी मिल जाएगा। और जो शमशान है, शमशान की जो मंदिर है वो भी वैसे ही 40 to 60 फीट 40 मतलब और लॉन्ग और चौड़ाई और 50 फीट लॉन्ग भी मिल जाएगा। बैठने की वो जो जगह है वहाँ से यहाँ तक अनक्लेम प्रॉपर्टी है। एक्चुअली जनरली अनक्लेम प्रॉपर्टी राज्य सरकार के दायरे में ही आता है, बट राज्य सरकार ने नाम में नहीं किया। मुझे लगता है वैसे कुछ आंगनबाड़ी हो या वैसे ही कुछ डिपार्टमेंट संस्था वगैरह हो तो इवन ऐसे छोटा ट्यूबवेल, हैंडपम्प ट्यूबवेल वगैरह गवर्नमेंट की नाम में करने की ज़रूरत है। नहीं, मैं ज़्यादा खर्च को करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, या ऐसे छोटा मोटा जगह या ज़मीन की पेपर वगैरह बनाने के लिए ही नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली गवर्नमेंट से जो खर्च किया जाता है वो सही जगह पे खर्च किया जा रहा है क्या, रियलिटी में ही वो जगह शो करता है क्या या एडजस्ट करता है क्या, इसका बस हिसाब रखने के लिए या डिटेल्स में जानकारी रखने के लिए कह रहा हूँ। और 2025 to 2026 की में NRI और UCC वगैरह होगा, तो ऐसे प्रावधान या लॉ वगैरह ना है तो भी बिल पास करवाना भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी कहाँ से निकला कंप्लीट छानबीन करके या पब्लिक को पब्लिक की ज़मीन या प्रॉपर्टी समझा दे के या कम्प्लीटली UCC या NRI करके ही। एक्चुअली पॉलिटिक्स पावर में कुछ भी हो सकता है, इसलिए जस्ट ए फॉर्मेलिटी। यहाँ से थोड़ी दूरी में वो ही मंदिर के अंदर वैसे ही सिंगल चेम्बर बनाया गया, सोप चेम्बर नहीं, सिंगल चेम्बर बनाया गया और पाइपलाइन बनाया गया डायरेक्टली वाटर निकालने के लिए। एंड बाद में आई थिंक इसको ही शमशान की जो ये मंदिर की टॉयलेट बनाया जाएगा इसको ही। और सितंबर की पोस्ट में जो कहे थे RG कॉलेज में रेप और मर्डर करके, वैसे ही किसी फंड से पैसा आके इस TMC पॉलिटिक्स का पार्टी ऑफिस या टीम गैंग या क्लब की पर्सनल पब्लिक मतलब टॉयलेट बनाया जा रहा है। वीडियो बनाने की बाद ही इसको बंद किया गया था। वैसे ही है ग्रे ग्राउंड वाटर प्रोजेक्ट जो है राज्य सरकार की, वो बनाने की मतलब आई थिंक फंड मिला था। तो ये जो 3 स्लैब है, जस्ट ऊपर ही 3 स्लैब है, अंदर 3 डिवाइड नहीं है। तो ग्राउंड वाटर घुसने की मतलब ग्राउंड लेवल तक घुसने की कोई जगह नहीं है और अंदर ईंट और कंक्रीट से ढाला हुआ है एक तरह की। या जाम किया गया और इस ट्यूबवेल की सामने जो कचरा जमने की ढक्कन है तो इससे ही डायरेक्ट लाइन करके ही वाटर निकल जाता है यहाँ से डायरेक्टली। वाटर डायरेक्ट लाइन करके निकलाया जा रहा है, दिखाने के लिए थोड़ा ग्राउंड वाटर वेस्ट करना पड़ा, इट्स नॉट बिग मैटर। और कहीं पे ऐसे ट्यूबवेल के पास वाटर सोप चेम्बर बनाया जाए तो और भी 10 फीट दूरी में, यानी बोरवेल से 20 फीट दूरी में बनाने की ज़रूरत है।
और अब तक जो कुछ भी दिखाया वो वैसे रोड, पुल, ब्रिज, ड्रेन या जो शमशान की मंदिर या वो जो वाटर की जो घर घर वाटर पहुंचाने की व्यवस्था है या जो वाटर टैंक में टैंक एंड ऐसा ही और जो कुछ भी बनाया जा रहा है, ये जो मंदिर, आंगन, छोटा बैठने की जगह, आंगनबाड़ी एंड ये जो वाटर टैंक बनाया गया, फिजूल की खर्च किया जा रहा है या बेवजह खर्च किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, ऐसे देश और की कोने कोने तक बनाया जा रहा है। वो भी मेरे ऊपर क्राइम करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स फंड में पैसा आके वहाँ से खर्च करके बनाया जा रहा है। तो ये जो बनाया जा रहा है ये सब फिजूल की खर्च किया जा रहा है। जब मेरा जो क्षति या लॉस वगैरह हुआ, जब सूद सहित या ब्याज सहित वापस लूँगा, थोड़ा सा हो तो भी कमी होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट के पास डिफेंस, आर्मी, स्पाई, रॉ, थर्ड आई एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, पुलिस और लोकल कम्युनिटी या ऐसे लोकल मुझे सेल्फ डिफेंस ना करने देके या लीगल सेवाएं ना देके ऐसे लोकल गैंग वगैरह है। मेरे पास पैसा ही नहीं है या बहुत सारे पैसा नहीं है या ज़्यादा पैसा नहीं है, और मैं सिंगल हूँ। फिर भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत के साथ साथ ऐसे क्राइम करने वालों को आश्वासन दे रहा हूँ कि या वादा कर रहा हूँ, कंप्लीट सूद सहित या ब्याज सहित वापस ना ले पाऊँ तो भी मेरा जो क्षति या लॉस हुआ उससे 50 to 90% सूद सहित या ब्याज सहित वापस लूँगा या रिकवर करूँगा। और मैं किसी की भी पास आभारी या उधारी नहीं हूँ, ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत के पास हूँ। और बचपन में जो स्कूल में पढ़ा या रटा, जो कुछ भी जो जाते थे स्कूल में, उसमें स्कूल में भी ब्रेन ब्लॉक, ज़्यादा वक्त ब्रेन ब्लॉक, हाथ पैर स्लो वगैरह रखा जाता था। और वो भी अभी जो द्वारे कारोबार या सरकार है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत को जो अंडरटेकिंग में लिया है वही कम्युनिटी है। और रहा ये जो हैंड पंप, ट्यूबवेल और अंदर भी मोहल्ले के अंदर भी एक है, ये भी खोल के रखा जाता है। पंचायत से समझाने की कोशिश कर रहा है कि करते हैं कि वेस्ट बंगाल सरकार ने बहिष्कार किया। इसके बारे में जानने के लिए मेरा एक ओल्ड पोस्ट फॉलो कर सकते हो डिटेल्स में जानने के लिए। और ये जो रोड को भी इस्तेमाल करता हूँ, तो एवरी डे की जो मेरे ऊपर जो क्राइम हुआ था या अभी भी चल रहा है, तो गवर्नमेंट से जो क्राइम किया जा रहा है, अभी तो गवर्नमेंट का ही कम्युनिटी है सब या गैंग है, तो गवर्नमेंट से जो क्राइम किया गया था या किया जा रहा है उससे ही कुछ नैनो सेकेंड की, एवरी डे की नैनो सेकेंड की कुछ परसेंटेज सूद के तौर पे समझता हूँ। और रहा मॉम डैड, अगले साल की एक पोस्ट में कह दिए थे माँ बाप या पिता माता या फादर मदर के साथ साथ आसपास की जो घर वगैरह है, तो वो लोगों का भी घर वगैरह में जो जाते थे बचपन से, तो वो भी ब्याज सहित वापस कर दिया। सनातनी या हिंदू धर्म और इंसानियत या इंसानियत धर्म की ऊपर डिफेंड करके। तो मैं किसी की भी पास आभारी या उधारी नहीं हूँ, बट बहुत सारे ने मेरे ऊपर क्राइम करके ही जिंदा है और बहुत सारे ने मेरे ऊपर क्राइम करके ही मतलब फैमिली पाल रहा है। और वैसे देखा जाए तो मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, उस मोहल्ले या इस मोहल्ले या आसपास की मोहल्ले या गांव या आसपास की गांव, सिर्फ मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, इस मोहल्ले या आसपास की मोहल्ले या गांव या आसपास की गांव या शमशान की उधर जाके दिखाऊँ तो भी सही से दिखा नहीं पाऊँगा कि या हुगली डिस्ट्रिक्ट या कंप्लीट हावड़ा डिस्ट्रिक्ट या वेस्ट बंगाल स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडिया की या दुबई की नेकलेस जो होता है, चेन लिंक की तरह भी दिखा जाए तो इंडिया की तरह बहुत सारे कंट्री भी मेरे आभारी या उधारी है। समझाने के लिए और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए, डिवाइस हैक है इसलिए लोकेशन रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये मेरा घर है, यानी डैड की बनाया घर, ग्रैंडफादर की ज़मीन में या
पैतृक प्रॉपर्टी में। एंड ये है वो नेताजी सुभाष संघ जो ज़मीन की कागजात या पेपर में दिखाया गया मैप में साली ज़मीन बंगाली में लिखा है, तो वही ज़मीन में है, नहर की इस पार में है। और 2020 या उसका बाद लोकेशन बनाया गया। और रियलिटी में 2014 से पहले यहाँ पे थे वो क्लब। 2014 to 15 के अंदर ये आंगनबाड़ी बनाया गया। और ये है वो छोटा शिव मंदिर, और ये है वो नेताजी सुभाष संघ क्लब या टीएमसी पॉलिटिक्स या गैंग की रूम। और यहाँ से थोड़ी दूरी में ये है वो शमशान की सब जलाने की वो जगह। और ये है वो शमशान की मंदिर। और ये है वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट का मिट्टी का वो रोड। तो मेन टॉपिक जो है मोहल्ले, आसपास की मोहल्ले और गांव और आसपास की गांव, डिस्ट्रिक्ट और आसपास की डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और आसपास की स्टेट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत मेरा आभारी या उधारी है। और दुबई की नेकलेस की चेन लिंक की तरह देखूँ या न्यूरॉन की तरह एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होता है या लिंक की तरह देखूँ, तो इंडिया की तरह बहुत सारे कंट्री मेरा आभारी या उधारी है। या डेवलप के नाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोकल पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स और लोकल कम्युनिटी या ऐसे गैंग वालों को पैसा दिया जा रहा है। मुझे लगता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्राइम ना करवाया जाए ऐसे क्राइम करने वालों को, तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी या डेवलप के नाम में पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो कुछ सालों से जो पेंडिंग वार्ड थे, अभी तो सब गवर्नमेंट कम्युनिटी या गवर्नमेंट को अंडरटेकिंग में लेने वाला कम्युनिटी या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कम्युनिटी है, तो सब प्रतिज्ञाबद्ध है। तो ये जो बम्पर बनाया गया, ये सब न्याय संहिता के मुताबिक मतलब प्रतिज्ञाबद्ध है। जनरली पेट्रोल डीजल में टैक्स पे होता है। बम्पर बनाया जाए तो पेट्रोल डीजल थोड़ा लॉस होगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। और स्पेयर्स पार्ट्स वालों एंड टेक्नीशियन वालों या वैसे ही कंपनी को काम दिलवाया जाएगा। जनरली जैसे गवर्नमेंट के पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिटी ने इशू करते हैं, तो वैसे ही ऐसे तो लोअर लेवल का तो नहीं बम्पर वगैरह की तरह कोई 100 या लाखों गुण बड़ा बड़ा लेवल की जैसे इशू करते हैं कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशन से, तो वैसे ही इशू करके। बट रियलिटी स्प्रे और गैस के ज़रिए स्प्रे सीज करके और गाड़ी को बंद करके या गाड़ी को डैमेज वगैरह करके लेट करवाया जाता है, या बहुत सारे के साथ लेट फाइन इशू करके बहुत सारे को काम भी छुड़वाया जाता है। एग्जाम्पल मैं खुद भी हूँ। और जो लोग क्राइम करते हैं वो लोगों को पैसा मिल जाते हैं, और जो ट्रैफिक पुलिस भी वैसे ही पावर को गलत इस्तेमाल करके भी लेट करवाते हैं।